हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को। और मैं आपको बता दूं कि इसका पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसमें वॉइस नहीं गई थी, इसलिए मैं वापस वही वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसमें अगर आप थंबनेल देखेंगे ध्यान से तो उसमें आर लिखा है, यानी रिपीटेड ये वीडियो है। तो चलिए अपनी स्टडी पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, जनगणना के कार्य को आरंभ किसने किया? तो जनगणना का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? और ये क्वेश्चन आया है डीएसएसबी का, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें हम टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना का प्रारंभ हुआ था। इसकी डिटेल देख लेते हैं। सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, लेकिन 1881 के बाद दशकीय जनगणना की शुरुआत हुआ, जो लॉर्ड रिपन, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था। वर्ष 2021 की जनगणना देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। जनगणना 2021 का विषय या थीम कहिए जन भागीदारी, एक मिनट, जन भागीदारी से जन कल्याण थीम रखा गया था। इसके अलावा जबकि 15वीं जनगणना जो कि 2011 का जो विषय या थीम कहिए हमारी जनगणना हमारा भविष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सांप्रदायिक परिनिर्णय का प्रस्ताव किसने किया था? तो सांप्रदायिक परिनिर्णय का प्रस्ताव दिया गया था लॉर्ड मैकडॉनल्ड के द्वारा। यहां से आप पेपर्स देख सकते हैं कि किस ईयर में ये आया हुआ है। तो ये डीएसएसबी पीजीटी 2019 का क्वेश्चन रहा है। तो चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और दलितों के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए निर्णय दिया, जिसे सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड कहते हैं। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय कानून को कब पारित किया? तो ये पारित हुआ है 1904 में। 1902 में गठित रैले कमीशन की अनुशासन पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम अवार्ड कर्जन ने पारित किया। यह पुरातात्विक स्थल की खोज तथा उसके संरक्षण पर भी ध्यान देता था। इसने कई प्राचीन स्थलों का पुनर्द्वार करवाया था। स्थायी बंदोबस्त समझौता को किसने प्रारंभ किया? स्थायी बंदोबस्त समझौते को आरंभ करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस। भू राजस्व प्रबंधन के लिए 22 मार्च 1793 ईस्वी को बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। इस कानून को इस्तमरारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था, जागीरदारी या जमींदारी व्यवस्था आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश के बनारस एवं गाजीपुर तथा उत्तर कर्नाटक में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नागरिक सेवाओं में किसने परिवर्तन का आरंभ किया? तो नागरिक सेवाओं में जो परिवर्तन प्रारंभ करने वाला था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा
नौकरीशाही सेवा का जन्मदाता माना जाता है। नागरिक सेवा को इस्पात की चौखट कहा जाता था। वेलेज़ली ने नागरिक सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किस एक्ट के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई? तो प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई है 1935 के एक्ट के माध्यम से। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया? तो कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण किया गया लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में आयोजित तीसरे दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की तथा 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई। काफी समय से आप लोगों का DSSB के क्वेश्चंस की डिमांड थी, तो इसलिए मैंने इसी में इंक्लूड किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और भी वीडियो अगर आपको देखना है ओल्ड पेपर का, जैसे कि नेट हिस्ट्री या नेट का फर्स्ट पेपर, इसके अलावा PGT TGT जो कि उत्तर प्रदेश से होता है, उनके पेपर पहले ही अपलोड हो चुके हैं। उन पेपर्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं या आई बटन का यूज करके भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसकी डिटेल देख लेते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र बंबई, कलकत्ता, मद्रास का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार मद्रास तथा बंबई के गवर्नर उसके अधीन हो गए। वॉरेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल के गवर्नर के पद पर नियुक्त था, बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। किस एक्ट के अनुसार सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश राज क्षेत्र में परिवर्तित हो गई? तो किस एक्ट के माध्यम से यह परिवर्तन हुआ है? तो यह परिवर्तन हुआ है सन 1858 के भारत सरकार एक्ट के माध्यम से। इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। सन 1858 के भारत सरकार एक्ट के तहत सत्ता कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सिंहासन के पास चली गई, जिसके बाद भारत में वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी। वायसराय की शुरुआत इसी एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत में इसके शासन के अनुसार सही अनुक्रम में रखिए, मतलब इसे हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो सबसे पहले आ जाएगा वो आ जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसका शासनकाल रहा है सन 1772 से 85। इसके बाद हम रखेंगे कॉर्नवालिस को नंबर 2 पे, और इसका शासनकाल रहा है 1886 से 93 तक। इसके बाद हम रखेंगे लॉर्ड वेलेज़ली को नंबर 3 पे, और इसका शासनकाल रहा है 1798 से 1805। इसके अलावा सबसे लास्ट में हम रखेंगे डलहौजी को, और डलहौजी का शासनकाल रहा है 1848 से 56 तक। तो इसे हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। अगर आपको राइट करना है तो इसे आप राइट कर लें। तो यहाँ आपको शासन और वर्ष दिख रहा होगा, तो इसे आप राइट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको सम्मिलित करना है। लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और वेलेस्ली दिए हुए हैं, इनके कार्य दिए हुए हैं और इन्हें आपस में हमें संबद्ध करना है। तो सीधे हम सही आंसर पे आ जाते हैं। यहाँ दिया हुआ है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन संबंधित है स्थायी स्व सरकार से, स्थायी स्वशासन भी कहते हैं। लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे
कंपनी शासन का अंत। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कंपनी का जो शासन था उसका अंत हो गया था। लॉर्ड डलहौजी डॉक्टेरियन ऑफ लैप्स, गोद निषेध प्रथा, यहाँ पे गोद निषेध का एक्ट इन्होंने लागू किया था जिसे डॉक्टेरियन ऑफ लैप्स कहते हैं। लॉर्ड वेलेजली सहायक सैन्य पद्धति को लागू किया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिराजुद्दौला द्वारा कब फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया गया? तो फोर्ट विलियम का कब्जा हुआ था सन 1756 में। डिटेल देख लेते हैं। 16 जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला 30,000 सिपाही, 20,000 घुड़सवार, 400 प्रशिक्षित हाथियों के साथ फोर्ट विलियम पर डेरा डाल लिया था। वह व्यवसाय को लेकर अंग्रेजों से क्रोधित था। 2 दिन की लड़ाई के बाद 18 जून को गवर्नर रोजर ड्रैग किले की महिलाओं, बच्चों और कुछ अंग्रेज सिपाहियों को छोड़कर नदी के रास्ते भाग गया। नवाब की सेना 20 जून 1756 को किले पर कब्जा कर लेती है और 20 जून 1756 को काल कोठरी की दुर्घटना भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा कर्नल क्लाइव के सीआर के रूप में जाना जाता है? तो सीआर के रूप में जो जाना जाता है वो था मीर जाफर। तो इसे सीआर क्यों कहा जाता है ये भी इसका रीजन हम देख लेते हैं। 30 जून 1757 को क्लाइव ने मीर जाफर की मुर्शिदाबाद से बंगाल के नवाब को पद पर आसीन कराया। मीर जाफर अपनी राजनीतिक शक्ति के लिए कंपनी की दया पर निर्भर था। कंपनी को 24 परगना की जागीर तथा क्लाइव को व्यक्तिगत रूप में बहुत धन और उपहार भेंट किया। मीर जाफर को कर्नल क्लाइव के सीआर यानी गीदड़ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से ब्लैंक को स्थानांतरित किया। तो वो कौन सा स्थान था? मुर्शिदाबाद के बाद उसे राजधानी बनाया गया। तो ये था मुंगेर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को 1762 ईस्वी में मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो कि बिहार में स्थित है, स्थानांतरित किया। मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। उसने अपनी सेवा को यूरोपीय ढंग से गठित करने के लिए मुंगेर में बंदूकों एवं तोपों के कारखानों की स्थापना की। हैदराबाद राज्य को किसने स्थापित किया था? तो हैदराबाद के राज्य की स्थापना की गई थी चिनकिचिल खां के द्वारा। चिनकिचिल खां हो जाएगा सी। हैदराबाद राज्य की स्थापना सन 1724 ईस्वी में तत्कालीन दक्कन के सूबेदार चिनकिचिल खां निजामुल मुल्क भी जिसे कहा जाता है ने की थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उसे 6 सूबों में की सूबेदारी सौंपी थी, जिसका मुख्यालय औरंगाबाद था। हैदराबाद प्रथम भारतीय राज्य था जहां वेलेजली की सहायक संधि के तहत एक आरक्षित सेना रखना स्वीकार किया था। किस अवक्रय अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ के व्यापार को बंद किया था? तो किस एक्ट के द्वारा यह व्यापार बंद हुआ था? तो यह एक्ट था 1833 का एक्ट। आगे चलते हैं तो यहां आ जाते हैं, इसकी डिटेल देख लेते हैं एक बार। चार्टर एक्ट 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार बंद हो गया। 1833 के एक्ट के तहत कंपनी के वाणिज्य अधिकार समाप्त कर दिए गए और उसे भविष्य में केवल प्रशासन एवं राजनीतिक कार्य करने के लिए दिया गया। चलिए इसमें आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर सुमेलित करने का प्रश्न है, तो इसमें सुमेलित करने में प्रॉब्लम होगी। हम सही उत्तर पर सीधे चलते हैं।
तो यहाँ पे सही उत्तर है फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा संबंधित है ब्लू वाटर नीति बनाई थी। इसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क अपने साथी देशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरणा दी। फिर नूनू दी कुहा पुर्तगाली राजधानी को कोचीन से गोवा के लिए स्थानांतरित किया। मार्टिन अल्फेंसो डिसूजा प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर इसे अपने साथ भारत ले आया था। इनमें से कौन सा भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी रही? तो जो आरंभिक राजधानी रही है वो रही है कोचीन। पुर्तगालियों की प्राचीन राजधानी कोचीन थी, जिसे नूनूज डी कुहान ने 1530 में गोवा स्थानांतरित कर दिया था। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे अंत में भारत से वापस गए। उस बंदरगाह को पहचानिए जहां पर वृहद रोमन समझौता और एक रोमन फैक्ट्री की खोजा गया था। तो ये खोज हुई थी अरिकामेडू। अरिकामेडू बंदरगाह तात्कालिक पांडिचेरी में स्थित स्थल है। यहाँ पर उत्खनन सामग्री से पुरातन कालीन रोमन की चीजों के साक्ष्य जैसे कि सिक्के, बर्तन मिले हैं। अंग्रेज सैनिक और उपनिवेशकों के मध्य कौन सा युद्ध 17 जून 1775 को लड़ा गया? तो ये युद्ध था बंकर हिल का युद्ध। अंग्रेजी सैनिक और उपनिवेशकों के मध्य 17 जून 1775 को बंकर हिल का युद्ध लड़ा गया। बंकर हिल का युद्ध बोस्टन के बचाव और नियंत्रण करने में रणनीति स्थिति के लिए लड़ा गया था। बंकर हिल का युद्ध अमेरिकी क्रांति में एक प्रारंभिक निर्णायक लड़ाई थी। 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश शासित थे। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए स्थानीय असेंबली द्वारा, जिसे योग्य मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया गया। 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश स्थानीय असेंबली द्वारा, जिसे योग्य मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया गया, से शासित थे। असेंबली शासन में ब्रिटिश सरकार का उसकी आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था। तो यहाँ पर सूची दी गई है और प्रथम सूची को द्वितीय सूची से आपस में सम्मिलित करना है, लेकिन हम सही उत्तर पर सीधे चलते हैं। तो ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है। 2018 में ये प्रश्न आया हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो। रोलेट अधिनियम 1919 लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारत सरकार अधिनियम 1919 महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने शुरू किया। तो क्या शुरू किया? द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेल कार्टिस नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक डार्की में प्रतिपादित किया। द्वैध शासन प्रणाली 1 अप्रैल 1921 को लागू की गई। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित है? हमें प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लिटन दिल्ली दरबार का आयोजन। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रश्न है ये। वायसराय लॉर्ड लिटन के समय 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार आयोजन किया गया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया।
दुर्भाग्यवश यह आयोजन तब किया गया जब भारत में भीषण अकाल पड़ रही थी। भारत में निम्न में से कौन सी डच बस्ती नहीं है? तो जो डच बस्ती नहीं है वो है माहे, बालासोर, चिनसुरा और नेगापट्टम, ये सभी डच बस्तियां हैं। भारत में चिनसुरा, बालासोर, नागापट्टम डच बस्तियां भी, जहां उन्होंने 1653 ईस्वी में चिनसुरा और 1658 में बालासोर और नागपट्टनम में अपनी कारखाने स्थापित किए। माहे मालाबार में स्थित फ्रांसीसी बस्ती थी। फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया, तो किस वर्ष लौटाया गया? तो ये लौटाया गया है एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा, जो कि 1748 में हुई थी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का यह क्वेश्चन है। मद्रास अंग्रेजों को एक्स ला सापेल की संधि के तहत लौटाया गया। एक्स ला सापेल की संधि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर थी। 17वीं 18वीं शताब्दी में आंग्ल फ्रांसीसी अश्वेत शत्रु थे। जो जो यूरोप में उनका युद्ध प्रारंभ हुआ, संसार के जिन भी कोनों में ये कंपनियां रहती थी भी युद्ध छिड़ गया, और जब संधि होती है तब सब जगह संधि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो कथन असत्य हो रहा है वो होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली बेड़ा टॉमस रो के नेतृत्व में हार गया। 1609 में हॉकिंस जहांगीर से मिला था। जहांगीर में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी, परंतु पुर्तगालियों के कान भरने से अंततः मना कर दिया। बाद में पुर्तगालियों की पराजय के बाद जहांगीर ने अंग्रेजों के पक्ष में फरमान जारी कर दिया। पुर्तगालियों की पराजय 1612 में स्वाली सूरत के पास में कैप्टन थॉमस के वेस्ट के अधीन अंग्रेजी सेना द्वारा हुई, न कि टॉमस रो के द्वारा। बसिन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? तो ये संबंधित है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से। पेशवा बाजीराव द्वितीय पूना में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में फूट डालना प्रारंभ शुरू किया, जिससे आपस में युद्ध हुआ। इसी युद्ध का परिणाम था कि अंग्रेजों ने 1802 ईस्वी में बसिन की संधि की। बसिन की संधि को मराठा सरदारों ने राष्ट्रीय अपमान माना और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेजली ने किसे बैठाया? तो ये बैठाया गया था कृष्ण राज को। टीपू 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम दुर्ग पर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। अंग्रेजों ने रंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। मैसूर राज्य के वाडियार वाश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को राजा बनाकर अपने संरक्षण में ले लिया और इसके साथ ही उस पर सहायक संधि लाद दी। लास्ट क्वेश्चन आ गया है और ये आप देख सकते हैं, हिमाचल पीजीटी का क्वेश्चन है ये। किस एक्ट के द्वारा एक आंग्ल इंडियन फेडरेशन तथा प्रांतीय स्वायत्तता प्रथा स्थापित हुई? तो ये स्थापित हुई है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के द्वारा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघ की स्थापना ब्रिटिश भारतीय प्रांत एवं कुछ भारतीय रियासतों जो संघ में शामिल होना चाहती थी मिलाकर बनाया गया। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी तथा प्रांतों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। जो न्यू व्यूअर हैं उनको मैं जानकारी देना चाहूँगी कि हम डिवाइड करके क्वेश्चंस स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि एंशियंट, मिडवेल और मॉडर्न आज हमने स्टडी किया है। तो टाइम टू टाइम आपको अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ
और इसकी पूरी सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और कैसे मिलेगी उसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।